तक यूं लॉकडाउन में हम लोग कैद रहेंगे? कब तक ये सड़कें यूं ही वीरान रहेंगी? कब तक हम इस तनाव भर मौसम से निकल पाएंगे? वैक्सीन का राज क्या है और क्यों इतना समय लग रहा है? क्या सरकार यूं लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाती रहेगी या सरकार का 3 मई से 17 मई का जो 14 दिन का लॉकडाउन का फैसला है सही लिया है? गवर्नमेंट का अगला कदम क्या हो सकता है? कुछ इसी तरह के सवाल जो इस वक्त हम सबके जहन में खटक रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने पर आप पता लगा पाएंगे कि हम सब पर ऐसे मुसीबत के बादल कब तक मंडराते रहेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए और हाँ, नोटिफिकेशन वाली घंटी या घंटे पर क्लिक करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इस बीमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए भीड़ से बचना, घर से बाहर निकलने से बचना, आजकल जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है। हाँ जी, सोशल डिस्टेंसिंग यानी लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका है इस कोरोना वायरस से बचने का। जी हाँ, सिर्फ इससे बचने का तरीका है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी इस महामारी के सामने घुटने टेक चुका है। 3.6 मिलियन यानी 36 लाख से ज्यादा लोगों को इस महामारी ने अपनी चपेट में जकड़ लिया है और जिसमें से 2.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें से 12 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। अब आप इन आंकड़ों को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह महामारी धीरे धीरे इतनी तेजी से अपने रंग रूप में उभर रही है। आइए थोड़ा शुरुआती दौर में चलते हैं, जब 31 दिसंबर 2019 को चीन ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार ये खबर दी थी कि एक अजीब सी बीमारी ने वुहान सिटी को अपनी चपेट में ले लिया है और फिर 7 जनवरी को कोरोना नाम के वायरस से दुनिया को अवगत कराया था। 30 जनवरी 2020 को WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी लगा दी थी, जो कि जब लगाई जाती है जब कोई आपत्ति पूरे दुनिया में आती है, यानी कोई ऐसी बीमारी जो बहुत तेजी से पूरे विश्व में फैल रही थी, जैसे कि ये कोरोना बहुत गति पकड़ चुका था। 8,200 से लोग ज्यादा इन्फेक्टेड उस वक्त मिल चुके थे और 200 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, जो कि कई देशों में फैल चुका था। वो इसलिए क्योंकि चीन ने इस वायरस को दुनिया से लेट अवगत कराया था, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि चीन एक बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से व्यापार करता है। 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था। WHO ने विश्व भर के लीडर्स को इस बात पर चिंता जताने के लिए बोला भी था। फिर 11 मार्च 2020 को WHO ने कुछ सख्त मिजाज में कॉन्फ्रेंस करी और इस बात से रूबरू कराया कि 114 कंट्रीज में 4,292 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ये एक महामारी है जिसका इलाज अभी नहीं है। इसका असर हम सब पर है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या फिर कोई नौजवान, क्योंकि कुछ लीडर्स चाइना वायरस नाम देकर इसे बचने की फिराक में थे और कुछ कंट्रीज ने तो इस पर कोई कदम ही नहीं उठाए थे। जब केसेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहे थे, उसी बीच हमारी इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आ रहा था इसके तेजी से फैलने का असर हमारे हिंदुस्तान पर कितना बुरा होगा अगर इसको समय से पहले नहीं रोका गया। लेकिन अफसोस, कोरोना वायरस हमारे देश में 30 जनवरी 2020 को दस्तक दे चुका था, जिसका पहला केस केरला से सामने आया था। फिर ये धीरे धीरे इतना बढ़ता गया कि लॉकडाउन को स्टार्ट करने तक यानी 24 मार्च 2020 तक ये 618 केसेस का आंकड़ा पहुंच गया था और 13 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। और उसी बीच बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी कोरोना से रिलेटेड, इसके इलाज से रिलेटेड। इसका मजाक भी उड़ाया जा रहा था, जैसे कुछ ना समझ प्राणी टिकटॉक पर खूब मजाक इसका बनाए जा रहे थे। खैर आगे बढ़ते हैं। सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए सभी उपाय किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। आई होप सो सरकार ने तैयारी कर रखी है कैसे और कब कौन सा एक्शन लेना है। सरकार ने इसका खतरे को भांपते हुए पहला कदम उठाया, वो है जनता कर्फ्यू, जिससे लोगों को खतरे को समझाया गया और इसका असर कितना बुरा रहने वाला है इसके बारे में बताया गया। फिर उसके बाद पहला जो फेज 21 दिन का रखा गया लॉकडाउन का, जिसमें सरकार ने लोगों को इस खतरे के समझाते हुए ये संकेत दिए कि ये खतरा आगे भी रहने वाला है। जैसे भी हम सब जानते हैं, किसी भी न्यू हैबिट को आने में 21 दिन का समय लगता है। फिर दूसरा फेज 19 दिन का रखा गया और अब तीसरा फेज जो कि 14 दिन का रखा गया है, जो 17 मई तक होने वाला है। अगर हम देखें तो देश का डबलिंग रेट
जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 पर था, वह प्रोग्रेसिवली बढ़कर अब 11 दिन हो गया है और कई स्टेट उस संबंध में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सरकार की लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी निर्भर करती है केसेस के डबल होने पर कि अगर किसी जगह लास्ट 21 दिनों में कोई नया केस नहीं मिलता है तो वहां सरकार लॉकडाउन हटा भी सकती है, पर रिस्ट्रिक्शंस के साथ, पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। अगर देखा जाए सरकार का पूरा फोकस केसेस के बढ़ने पर है, उनके डबल होने की गति पर कि वो कितने दिनों में डबल हो रहे हैं। अगर केसेस फिर से गति पकड़ते हैं या उसी स्पीड से बढ़ते हैं, यानी 17 मई से 23 मई तक प्लान बना भी सकते हैं, और आई थिंक कहीं कहीं किसी राज्यों में तो इसकी प्लानिंग चल रही है। और दूसरी बात, यानी किसी भी व्यक्ति में इस बीमारी का लक्षण पता चलने में 14 दिन का समय लगता है। इस तरह से ये कहानी चलती ही रहेगी और लॉकडाउन अलग अलग फेजेस में चलता ही रहने वाला है। यानी फिर से 10 दिन, 14 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, बेशक कहीं कहीं काम करने की आजादी मिल सकती है, लेकिन वो भी कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, क्योंकि हम सबको पता है इसका इलाज अभी नहीं है। बस जितना खुद को बचाया जा सके उतना बचना पड़ेगा। यही सरकार की भी पहल है। आखिर सरकार को देश भी चलाना है, लोगों को बचाना भी है। हो सकता है ये सिलसिला आने वाले 2021 तक जा सकता है, बट चांसेस तो हैं अक्टूबर नवंबर तक, वरना 2021 तो कहीं नहीं गया। ऐसा क्यों है आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। हमारे देश में इस महामारी की आड़ में 53,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो देश में 80,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके होंगे। आज पूरे विश्व में इस बीमारी ने हाहाकार मचाया हुआ है। अभी तक 39 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 2.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। हो सकता है आज की डेट में ये आंकड़े कहीं और भी ज्यादा हों। आज से करीब 100 साल पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसको स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया था 1918 में, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी, जिसमें 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड थे। 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये सिलसिला 1 साल तक चला था। अगर इसकी तुलना हम कोरोना वायरस से करें तो सोचो कितने गंदे हालात हो सकते हैं। हम शुक्र करते हैं कि कोरोना का कहर जो हवा के थ्रू इतना नहीं है, बट इसकी फैलने के तरीके से ये देखा जाए तो दुनिया के हर कोने कोने में पहुंच गया है। बट ये अभी तसल्ली है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस वक्त की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है। बट ये कोरोना इतना गंदा असर डाल रहा है, इसने आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाक में दम करा हुआ है। स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी और ऐसी दूसरी बीमारियां जिसने समय समय पर हमारी मानवता पर कहर बरसाया है और हमारे साइंस जगत के लिए नई नई चुनौतियां पैदा करी हैं। ऐसा क्या था देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और घंटी को दबाना मत भूलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बट अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के पब्लिक हेल्थ मेडिसिन डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन प्रोफेसर गैब्रियल लियोंग का कहना है कि 60 से 80% टोटल आबादी पूरे विश्व की इस महामारी के चपेट में आ सकती है, जो कि हमारी मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसी तरह सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए देश दुनिया के सभी इवेंट्स को पोस्टपोन कराया गया है, क्योंकि कोरोना कब खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तक कि ओलंपिक 2020 रद्द कर दिए गए हैं, अब 2021 जून से होंगे, जो कि इस साल जुलाई से टोक्यो में होने वाले थे। हालांकि कुछ संस्थाओं ने इसकी वैक्सीन का दावा तो करा है, पर वो कारगर साबित नहीं हुई है। इसका सारा दामोदर इनके ह्यूमन ट्रायल्स पर निर्भर करता है। अगर वो सक्सेस होते हैं, मतलब अभी कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, वैक्सीन के ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं और वैक्सीन बनने से लेकर ट्रायल्स का सक्सेस होने तक, हर जगह से मंजूरी मिलने तक हम सबको वेट करना पड़ सकता है। अभी के हालात को देखते हुए यही लगता है कि हमें और वेट करना पड़ सकता है। अगर गवर्नमेंट के मूव्स को देखा जाए, इससे साफ साफ पता चलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी विधियों का ख्याल रखते हुए सरकार इस तरह से पूरे साल लॉकडाउन को रख सकती है, जब तक कोरोना का कोई तोड़ नहीं आ जाता। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपने बहुत कुछ जाना होगा इस वीडियो से। जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको इस तरह से ही जानकारी देता रहूंगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो आखिर वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगी, इसका निचोड़ और इसका क्या सच है, कौन देश किस स्टेज पर है, और स्पेनिश फ्लू जिसकी वजह से 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था।